दोस्तों, भारतीय रेलवे में कार्यरत और रेलवे परीक्षाओं के विशेषज्ञ अविनाश चौधरी सर द्वारा अब आपको आगामी ग्रुप डी परीक्षा के बारे में मार्गदर्शन दिया जाएगा। उम्मीद है आप वीडियो को पूरा देखेंगे और उनके मार्गदर्शन में ग्रुप डी में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं अविनाश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले मैं किसी और चैनल के थ्रू आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और जितने भी वनडेज एग्ज़ाम हमारे होते हैं उससे रिगार्डिंग जितने भी हमारे साथी हैं उसको अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू थोड़े बहुत मोटिवेट करने के लिए, गाइड करने के लिए आता था। साथियों, काफ़ी टाइम से मैं ये चीज़ें कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। अब मैं पोस्टिंग पे आ चुका हूँ, तो जैसे ही मुझे टाइम मिला है मैं वापस आया हूँ और वापस कोशिश करूँगा कि अपने जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी मैंने तैयारी के दौरान फेस किया है, जो सिचुएशन मैंने देखा है और साथ ही साथ एक 5-6 साल तक पढ़ाने का अपना जो एक्सपीरियंस रहा है, अलग अलग बच्चों के साथ मिल जो मैंने जाना है कि क्या क्या समस्याएँ आती हैं लाइफ में जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस सभी के रिगार्डिंग मैं बात करूँगा। आज मेनली मैं जिन बच्चों के साथ बात करने आया हूं वो रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चे हैं। मैं जानता हूं कि निकट भविष्य में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही होंगी। जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो ये बातें आपके मन में चलना लाजमी सा होता है। ये चीज़ें सबके मन में आता है। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे मन में भी आता था और जितने भी बच्चे हैं जो भी सक्सेस पा चुके हैं, जो नहीं पाए, सबके मन में ये चीज़ आना लाजमी। और ये एक तरीके से अच्छी बात भी है कि आपको ये इंडिकेट करता है कि आप अपने जॉब को लेके, आप अपने काम को लेके, अपने पढ़ाई को लेके काफ़ी सीरियस हैं। तो इन चीज़ों में 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में हम सोच के शायद अपनी तैयारी को थोड़ा सा कमज़ोर कर लेते हैं, तो उन सभी पहलुओं पे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात ये आती है मेरे साथी कि बहुत बच्चे ऐसे होंगे, बहुत हमारे साथी ऐसे होंगे जिनके दिमाग में अब ये चल रहा होगा कि अब मेरे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। जब आप जानते हो साथी कि ये वैकेंसी किस दौर में निकली थी और किस दौर से होकर गुजरी है। इसने एक लॉकडाउन का फेज पार किया है जिसमें मैं पता भी नहीं था कि इस वैकेंसी का क्या होना है, आगे कुछ होगा या नहीं, पेपर होंगे या नहीं, तमाम चीज़ें थी। लेकिन इन सब सिचुएशन से निकल कर हम आज यहाँ तक आए हैं जब हमारे पास आने वाले टाइम में हमारे पास एग्ज़ाम डेट मौजूद है और हमें पता है कि हमारा एग्ज़ाम होना है। तो अब लाजमी है, लग रहा होगा कि यार वो मिस तो नहीं हो गया, वो टाइम निकल तो नहीं गया, कि हमारी तैयारी कमज़ोर तो नहीं रह गई, हमारे में कुछ कमी तो नहीं रह गई। ये सारी चीज़ें दिमाग में आएंगी। तो साथ ही एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, तैयारी हमारी कभी कंप्लीट नहीं होती। जिस पल, जिस क्षण आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा ना, आप तब सोचना कि मेरी तैयारी कंप्लीट हो गई। उससे पहले आप कभी भी फील नहीं करोगे कि मेरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। ये कंपटीशन की जो दुनिया है वो ऐसा नहीं है कि आपने 1 बुक पढ़ लिया, 2 बुक पढ़ लिया, 4 बुक पढ़ लिया और आप कहते हैं कि मेरी तैयारी अब 100% हो गई। इसमें अलग अलग फेज आएंगे, अलग अलग चीज़ें आएंगी जो आपको टाइम टू टाइम कमज़ोर करेंगी, टाइम टू टाइम आपको फील करवाएंगी कि आपकी तैयारी कभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, दिमाग को एक बहला के रखना है, दिमाग को ये बहला के रखना है कि अपने पास सफिशिएंट टाइम है। अब ये प्रॉपर टाइम है जब आपको रिवीजन करना है और साथ ही आप यकीन माने यही टाइम, आपका रिवीजन ही आपको भीड़ से अलग कर देता है। आप अगर बेहतर अप्रोच के साथ रिवीजन करते हैं तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। यही चीज़ें आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरेगा, यही चीज़ें आपको एग्ज़ाम में काम आएगा, है कि नहीं। बच्चे सब ने पढ़ा है, जिसके पास जो रिसोर्स था उसको उसने पढ़ा है, लेकिन कौन बेहतर रिवीजन करता है ये चीज़ें बहुत मायने रखता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप यही कोशिश करें कि जितने भी आपके पास टाइम है उसको आप आवर्स में कन्वर्ट कर लें। आपको पता है कि एक सब्जेक्ट में मुझे कितने आवर्स लगते हैं प्रॉपर रिवीजन में, है कि नहीं। उस आवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ें, आपका प्रॉपर रिवीजन होगा, कुछ भी नहीं छूटेगा जो भी आपने पढ़ा है। दूसरी बात यहाँ पे आती है दोस्तों, आपके दिमाग में चल रहा होगा कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या पढ़ लूँ कि क्वेश्चंस आ जाएं। साथियों, सबसे पहले आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप तमाम बच्चे जो हैं वो मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। मॉक टेस्ट में बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमें पता ही नहीं होता कि ये कहाँ से पूछ दिया, किस बेसिस पे ये क्वेश्चन बना दिया। अब उस चीज़ को लेके आप लोग सोचने लग जाते हैं कि यार ये टॉपिक मेरा रह गया, ये टॉपिक रह गया। नहीं, आपने जो पढ़ा है आप उस पर यकीन रखिए। जब आप अपने आप पे यकीन ना रखेंगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा मेरे साथी। जो भी आपने पढ़ा, जिस भी रिसोर्स से आपने पढ़ा, आप मान के चलें कि उससे ही क्वेश्चन आने हैं, उसी पे अच्छे से रिवीजन करना है। हाँ, कुछ नए नए टॉपिक्स आते हैं, कुछ नए नए क्वेश्चन आते हैं, उसको आप टैकल कर सकते हैं, उसको नोट डाउन करें, उससे रिलेटेड 2-4 फैक्ट पढ़ लें, ये अलग बात होती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो पढ़ा है उसको छोड़ के जो नया आपको दिख गया उसके पीछे आप भागने लग गए, जो मार्केट में नया रिसोर्स आ गया उसके पीछे आप भागने लगे। ये सब काम नहीं करना है।
जो भी आपने पढ़ा उस पर आप यकीन रखें। जो भी नए टॉपिक्स आते हैं उसको आप कहीं नोट डाउन कर लें या टाइम टू टाइम उसको थोड़ा बहुत देखते रहें जब भी आपको टाइम मिलता है, लेकिन कम्प्लीटली उसके पीछे नहीं पागल होना है, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि कंपटीशन लेवल पे ही बात करेंगे साथी। कंपटीशन लेवल ऐसा नहीं है कि आज अचानक आ गया है कि नहीं। कंपटीशन लेवल हमेशा से था और आप ये सोचने लगेंगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप ये सोच के चलें कि कंपटीशन लेवल कुछ है नहीं, जो है वो मेरी तैयारी के साथ मेरा जंग है। अगर मैं कल से मेरी आज की तैयारी बेहतर है तो मैं अच्छे डायरेक्शन में हूँ और उससे ज़्यादा मुझे सोचना ही नहीं है। जो होगा वो हम रिजल्ट के बाद सोचेंगे। अभी आप ये मान के चलें कि अगर 5 सीट है 10 सीट है तो भी वो मेरा है और इस जोश के साथ तैयारी करें। ये ना सोचें कि कितने लोग बैठ रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सोचने में मतलब टाइम निकाल देते हैं कि इतने लोग देंगे, इतने जाएगा, ये जाएगी, ये इतने क्वेश्चन करने होंगे। ये सब सोचना आपका काम नहीं है। आप अभी सिर्फ एक जगह फोकस करेंगे कि आप अपना रिवीजन कैसे बेहतर करें और कैसे कल से आज को बेहतर करें। मतलब कल जो आपकी तैयारी थी, कल जितने मार्क्स आप ला रहे थे, कल जो आप कितने आवर्स आपने पढ़ाई करी है, उससे आज आपका बेहतर कैसे हो उस चीज़ पे आप काम करेंगे। ना कि ये सोचने पे कि इतने लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, इतनी वैकेंसी है, ये कट ऑफ हो सकता है, ये दिस दैट इस पेचे में आप ना पड़ें। मेरा जो यहाँ तक सजेशन रहेगा। बाद बाकी आप लोग समझदार हैं, आप जानते हैं, आप बच्चे तो हैं नहीं, है कि नहीं। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी तो आपको समझ होनी चाहिए। दूसरी बात होती है, एक बहुत क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन सबके सामने आता है। जब मैं था तो हम लोग के भी दिमाग में आता था, ये लाजमी है आना, लेकिन इन चीज़ों से ये नुकसान ही होता है। ये आपको कभी फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। आज के टाइम में एक रेफरेंस क्रिएट करता है आपके दिमाग में कि आपको फील हो कि हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन ज़्यादा इसके पीछे भी नहीं सोचना। वो है सेफ़ स्कोर। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या सेफ़ स्कोर होना चाहिए, क्या कितना, ये हम पेपर के बाद डिसाइड करेंगे। तो साथियों दूसरी बात ये आती है कि कोई नहीं जानता कि क्या सेफ़ स्कोर होना है, क्वेश्चन क्या आएगा नहीं आएगा, बच्चे कितने अवेलेबल होंगे, किस तरह का पेपर होना है, पेपर कैसे करना है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिस पे ये डिपेंड करता है कि नहीं। तो इन चीज़ों पे सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने मार्क्स इम्प्रूव करने हैं। बस ये समझिए कि आपके अपने मार्क्स इम्प्रूव कैसे होंगे उस पर आप काम करें। क्या सेफ़ स्कोर है नहीं, मैं इतना जानता हूँ, अगर आपने वो 90 मिनट जो आपके पेपर के टाइम है उसको आपने बेहतर झेल लिया, आपने उसमें अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे दिया ना, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। साथियों दूसरी बात ये होती है कि कंपटीशन पे एक बार वापस आके मैं बात करता हूँ। कुछ भी नहीं होता। आपके पास बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। जिस वैकेंसी के थ्रू मैं सेलेक्ट हुआ हूँ साथी, आप यकीन करोगे सिर्फ 225 या 237 वैकेंसी थी। 11वीं रैंक थी मेरी। और ऐसा नहीं था कि मैंने उस वैकेंसी के लिए दिन रात एक कर दिया था। एक प्रोसेस था तैयारी का जिसको हमको कंटिन्यू करना होता है, अपने फेथ रखना होता है, जो रिसोर्स हम पढ़ रहे हैं उस पर यकीन करना होता है। बाकी सारी चीज़ें हो जाती है। और जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, उस दिन आप वापस मुड़ के सोचना, आपको लगेगा नहीं उस एग्ज़ाम ने मुझे सेलेक्ट नहीं करवाया, मेरी जो पहले की तैयारी थी ना उसने मुझे सेलेक्ट करवा दिया, उसने मुझे लोगों से बेहतर आगे ला के छोड़ दिया, है कि नहीं। ये तमाम चीज़ें होंगी और यकीन माने कि ये वक्त आपको बेहतर तरीके से गुजारना है। अगर ये वक्त बेहतर तरीके से गुजर गया तो आपका रिज़ल्ट आपके हाथों में होगा। इस बात पे आप यकीन करें और होगा तो होगा, है कि नहीं। इन तमाम चीज़ों पे आप सोचें ना, अच्छे से तैयारी करें। आने वाले टाइम में मैं आप कंटिन्यू रहूँगा और कोशिश करूँगा कि हर एक सब्जेक्ट को किस तरह से रिवीजन करना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा रिवीजन का, मैंने क्या क्या पढ़ाई करी थी, मैं कहाँ से क्वेश्चन कलेक्ट करता था। तीसरी बात, एक चीज़ और दोस्त, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि इसको कैसे डील करना चाहिए। एक रेफरेंस आप अपना प्रीवियस ईयर को ज़रूर बनाना। मार्केट में बहुत सारी अफवाहें चलती है कि इस लेवल का पेपर आना है, ये आएगा वो आएगा। आपको टॉपिक्स पता करना हो, आपको क्वेश्चंस का लेवल पता करना हो, आपको ये पता करना हो कि न्यूमेरिकल्स कहाँ से आ रहे हैं, ये इसका एक ही रेफरेंस रखना मेरे साथ। किसी भी टीचर को मत बनाना कि उसने ये बोल दिया कि यहाँ से क्वेश्चन आना है, इस लेवल के क्वेश्चन आना ही है। नहीं, आप उसको प्रीवियस ईयर को रेफरेंस बनाओ, वही आपके लिए काम आएगा, वही आपको सेलेक्ट करवाएगा। ये चीज़ मेरी ज़रूर मानना आप, ठीक है ना। बाद में कि हर एक उसके साथ सब्जेक्ट के साथ कैसे टैकल करना है, इस चीज़ को लेकर मैं टाइम टू टाइम आता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर अप्रोच के साथ, बेहतर एनर्जी के साथ आप तैयारी करेंगे और आने वाले टाइम में आप कामयाब होंगे। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट